अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की वीडियो खास तौर पर ख़वातीन के लिए है, क्योंकि औरतें ही आम तौर पर ऐसी बुराइयों और गुनाहों की मुर्तकिब होती हैं, लेकिन अक्सर मर्द भी उनमें मुलविस हैं। इसलिए इन बुराइयों और गुनाहों के बारे में जो हुक्म ख़वातीन के लिए है, वही मर्दों पर भी सादर होता है। नाजरीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। एक तो खुद जहन्नुम के अंदर होना बजाते खुद कितना होलनाक अजाब है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी पनाह में रखे, आमीन। और फिर बालों के बल लटकाना ये इंतहाई तकलीफ दे सजा है, और फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सजा है। इसके बाद हजरत फातिमा तो ज़हरा ने अर्ज किया कि अब्बा जान, औरत पर ये अजाब उनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? उनके कौन से ऐसे अमाल थे जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस होलनाक और इस दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा? इसके जवाब में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नुम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, उसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। नाजरीन, अब अगर हम अपने गिरदोपेश का जायजा लें तो हमें आज ये गुनाह आम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ख़वातीन के लिए हुक्म ये है कि सर के बाल उनकी सतर का हिस्सा हैं, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म सर से पांव तक सिवाय चेहरे के और सिवाय दोनों हथेलियों के और दोनों पैरों के पूरा जिस्म सतर है, जिसको नमाज में छुपाना फर्ज है। क्योंकि अगर नमाज में कम अज कम चौथाई सर के बाल खुल जाएं और इतनी देर खुले रहें जितनी देर में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया जाए, तो नमाज नहीं होगी। या फिर अगर किसी औरत ने सर पर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ लिया जिसमें सर के बाल झलक रहे हों, तो ऐसे दुपट्टे में भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि सतर छुपाने की शर्त पूरी नहीं हुई। बाज ख़वातीन बारीक दुपट्टे में नमाज तो पढ़ लेती हैं और उस दुपट्टे को दोहरा कर लेती हैं, हालांकि दोहरा करने के बाद भी बाल नजर आते रहते हैं। बाज़ात दुपट्टा इतना छोटा होता है कि उसके अंदर से चुटिया बाहर निकली हुई होती है, वो दुपट्टे के अंदर नहीं छुपती। या बाज़ ख़वातीन की आस्तीनें इतनी छोटी होती हैं कि दुपट्टा पहनने के बावजूद उनके बाजू तक नहीं छुपते। और मसला ये है कि अगर चौथाई सर के बाल खुल जाएं, या चौथाई कलाई खुल जाए, या चौथाई पिंडली खुल जाए और 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बराबर खुली रहे, तो नमाज नहीं होगी। और चेहरा, दोनों हथेलियां और दोनों पैर और बाकी सारे जिस्म नामहरम मर्दों से छुपाना जरूरी है। ये पर्दे का हुक्म है। पर्दे का हुक्म अलग और सतर का हुक्म अलग है। पर्दे के हुक्म में सर से पांव तक पूरा जिस्म दाखिल है, जिसको नामहरम मर्दों से छुपाना घर में भी जरूरी है और घर से बाहर भी जरूरी है। लिहाजा घर में और घर से बाहर नामहरम मर्दों के सामने सर के बाल खोल कर आना गुनाह है, और यही इसका अजाब है जो आपने अभी सुना है। बाज पर्दादार ख़वातीन घर के बाहर तो सर और चेहरा छुपाने का एहतमाम कर लेती हैं, लेकिन घर के अंदर जो नामहरम मर्द या करीबी नामहरम रिश्तेदार हैं, उनसे ख़वातीन पर्दा करने का एहतमाम नहीं करती। उनके सामने सर भी खुला है, गर्दन भी खुली है, बाजू भी खुले हैं, गिरेबान तक खुला हुआ है। और बाज़ ख़वातीन साड़ी इस अंदाज से पहनती हैं कि पेट और पीठ भी उसमें नजर आ रही होती है। मसलन देवर या जेठ, तायाजाद भाई, फुप्पीजाद, मामूजाद और खालाजाद भाई घर में आते रहते हैं, लेकिन उनसे पर्दा करने का कोई एहतमाम नहीं है। उनके सामने सर, सीना, हाथ और बाजू सब खुले हुए हैं, जबकि शरीयत में उन सब से पर्दा करने का हुक्म है और उनके सामने सर खोलने की इजाजत नहीं है। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि जो मर्द नामहरम घर के अंदर रहते हैं, जिनसे हर वक्त मुकम्मल पर्दा करना मुश्किल है,
مثلاً دیور یا جیٹھ گھر کے اندر ساتھ رہتے ہیں، اب ہر وقت ان کی آمد و رفت رہتی ہے اور وہ اکثر گھر پر کام کاج بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بھابھی کو چاہیے کہ وہ کوئی بڑا اور موٹا دوپٹہ اس طرح اوڑھ لے کہ اس میں پیشانی سے اوپر کے اور سر کے سارے بال چھپ جائیں، اور دوپٹہ اس طرح باندھے جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے، اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں، اور وہ اپنی پنڈلی بھی شلوار وغیرہ سے چھپائے۔ پنڈلی کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رواج چل رہا ہے، جو سراسر ناجائز ہے۔ صرف چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر کھلے ہیں، اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھے اور گھر کا کام کاج انجام دے تو اس کی گنجائش ہے، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر ان کے سامنے آئے، اور ضرورت کے وقت اسی گھونگھٹ میں ان سے بات بھی کر سکتی ہے اور جواب بھی دے سکتی ہے۔ شریف اور حیادار عورت کے لیے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بشرطے کہ آخرت کی فکر ہو، خوف خدا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو۔ لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر جس میں سر کے بال نظر آ رہے ہیں، یا برائے نام دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا ہے، سر پر نہیں رکھا، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، اور ان کلائیوں میں زیور بھی پہنا ہوا ہے، اور آج کل تو پنڈلیاں کھولنے کا منحوس رواج بھی چل پڑا ہے۔ لہٰذا گھر کے جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے یہ سب جائز نہیں ہے، اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے، اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے۔ باہر نکلتے وقت پردے کا کوئی نام نہیں ہے، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک ہیں یا اتنے چست ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہے۔ لہٰذا خواتین یہ بات سن لیں کہ نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ ناظرین، یہ عام قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کبھی کبھی ایسا کر دیا کرتے ہیں۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ ہے، گلگت میں پیش آیا ہے۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ہی ایک مسجد تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی، اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اور پھر یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کر لوں کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا، اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھولو اور اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ پلٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا کفن گل چکا تھا، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور گھر جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا، اور اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اس قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی۔
घर जाकर एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ले। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे को अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी ऐसी हालत है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। और अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, लेकिन 2-4 लोग जो आदमी मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा, तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनाचे उसने कुंडी खोली और लोग अंदर चले गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना उसके ऊपर ताल है ना खाल है, और सिर्फ खाली हड्डी ही हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब कब्र में मैं लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और उस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल है ना खाल है। उसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुंह पर कोई होंठ मौजूद नहीं था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जड़े हुए नजर आ रहे थे। नाजरीन सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। उसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली तो लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था। तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। उससे पूछा कि तुम्हारी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने कहा कि उंगलियों के नाखूनों पर नाखून पालिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया, क्योंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी। इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल नोच लिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे कि लाश हो। चुनाचे उन लोगों ने दोबारा उसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। नाज़रीन, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो कि उस औरत का क्या इंजाम हुआ और उसको कितना होलनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा खवातीन इस वाक़े से इबरत हासिल करें और इन गुनाहों से तौबा कर लें। नाज़रीन, जहन्नम में औरतों पर अजाब देखने के बारे में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत सी अहादीस में बयान फरमाया है। चुनाचे नामहरम मर्दों के सामने बेपर्दगी के सिलसिले में एक हदीस में आपने फरमाया, मैंने जहन्नम में ज्यादातर औरतों को देखा है। फिर फरमाया, औरतों की जहन्नम में कसरत से जाने की 4 वजूहात हैं। पहली, उनमें अल्लाह ताला की अताअत का मादा बहुत कम है। दूसरी वजह यह है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का जज्बा कम है। तीसरी वजह यह है कि उनमें अपने खामंद की फरमाबरदारी बहुत कम है। और चौथी वजह यह है कि उनके अंदर बन ठन कर बेपर्दा होकर बाहर निकलने का जज्बा बहुत पाया जाता है। इसकी वजह वही है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आजकल अक्सर खवातीन जब घर से बाहर निकलेंगी तो खूब आला से आला जोड़ा पहनकर, खूब आरास्ता होकर, मेकअप करके, खुशबू लगा के बेपर्दा होकर बाहर निकलेंगी। अगर कोई खातून मुकम्मल शरई पर्दे में घर से बाहर निकले और ऐसी खुशबू लगाकर ना निकले जिसकी खुशबू दूसरे नामहरम मर्दों तक जाए, ये आराइश और ज़िबाइश के साथ सिर्फ अपने शोहर के सामने आए या फिर अपने बाप, भाई और बेटे के सामने आए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जायज है। क्योंकि शोहर के लिए आराइश और ज़िबाइश करना न सिर्फ जायज है बल्कि बेहतर है।
لیکن یہ عذاب اس صورت میں ہے کہ عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے آرائش کر کے جانا چاہیں، وہ نامحرم گھر کے ہوں یا باہر کے۔ اس وقت یہ خیال گناہ اور حرام اور ناجائز ہے، جس سے بچنا واجب ہے۔ ناظرین، آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ عورت گھر سے باہر بالکل ہی نہیں نکل سکتی۔ پردے کی شرعی حدود میں رہ کر اپنی ضرورت کے تحت وہ باہر کے کام انجام دے سکتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب عورتوں کو ان گناہوں سے بچائے اور اللہ تعالی کے احکام